हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी। आज है गाइस मायके में मेरा दूसरा दिन। अभी मैं हूँ किचन में। अभी मैं बना रही हूँ मशरूम मसाला मैरिनेट करके जो बनाते हैं। मम्मी बोली तुम ही बनाओ, तुम ही अच्छा बनाती हो। वैसे फौजी साहब को भी मेरे हाथ का ये अच्छा लगता है, खासकर पनीर और मशरूम उनको मेरे हाथ का ही अच्छा लगता है। ऐसे तो मैंने बहुत आराम किया, क्वार्टर में मम्मी थी तो आराम ही आराम था, ससुराल में भी आराम ही मिला, यहाँ भी ऐसे ही आराम ही है। पर कभी कभी मैं आ जाती हूँ किचन में। तो अभी मैं बना रही हूँ मशरूम। वैसे बाकी का सारा खाना मम्मी बना ली है। मैं पूरे 1 साल बाद इस वाले किचन आई हूँ तो मुझे कुछ भी अच्छे से मिल नहीं रहा है। हल्दी कहाँ है, नमक कहाँ है, सब कुछ चेंज भी हो गया है रखने का जगह। तो इसलिए भी थोड़ी परेशानी हो रही है। मम्मी से सब कुछ पूछते जा रही हूँ, मम्मी बताते जा रही है ये यहाँ है, वो यहाँ है। स्टील के जार से ना तो उसमें भी दूर से दिखता नहीं है। मैं जब तक किचन में थी महाशय जी कृषि बेबी को दूध भी पिला दिए और डकार भी दिला दिए। तो मेरा तो आधा काम यही कर देते हैं कृषि को लेकर। और इनका एक काम ये भी रहता है कि कृषि बेबी को सुलाना। कृषि बेबी इन्हीं के पास चिपक कर सोएगा, मेरे से बिल्कुल भी नहीं चिपक कर सोता है। मुझे बहुत टाइम लग जाता है उसको सुलाने में, अगर कभी नहीं सो रहा होता है तो। हमारे तरफ नवंबर में भी गई देखिए बारिश हो रही है। छठ में तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, पहले छठ तक में ना ठंड आ जाता था, पर इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी थी। कृषि भी बहुत परेशान था। पर अभी देखिए कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है सुबह सुबह, कल परसों से ही हो रही है। और बारिश की वजह से ही थोड़ा थोड़ा ठंड लगने लगा है, वो भी हल्का ही ठंड लगता है। अभी तक अच्छे से ठंड आया नहीं है बिहार में। कृषि आजकल बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगा है। इसके पापा अभी इससे बातें कर रहे थे तो ध्यान से गर्दन उठा उठा कर देख रहा था और स्माइल दे रहा था। जैसे ही इससे बातें करो तो कुछ समझे ना समझे पर स्माइल पास करते रहता है। मैं भी इससे बातें करते रहती हूँ तो खूब हंसता है। और आजकल तो ये गर्दन भी संभालने लगा है। वैसे बहुत जल्दी ही संभालने लगा था, फर्स्ट मंथ में ही संभालने लगा था, पर आजकल और अच्छे से संभालने लगा है। मैं इसको टमी टाइम इस टाइप से देती हूँ ना, तो शायद इस वजह से भी। आज तो गई सुबह से ही बारिश हो रही है, बारिश एक बार भी नहीं रुका है। मैं सोकर एक बार उठ भी गई। ऐसा मौसम ही है, नींद बहुत ज़्यादा आती है। मम्मी उधर कृषि का कर रही है मालिश, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ आकर के कृषि का सारा कुछ मम्मी ही देख लेती है। ससुराल में तो मुझे ही देखना पड़ता था। ऐसे ससुराल में भी थे देखने के लिए, सासू माँ देखने के लिए थे। मेरा रूम ऊपर था ना, तो मैं नहीं चाहती थी बार बार आए और परेशान होए, तो इसलिए भी पूरा ध्यान मुझे ही रखना पड़ता था। अभी मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। मम्मी 3 बार 4 बार मालिश करती है टाइम टू टाइम। अभी फौजी साहब और रोशन इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं, दोनों लाइट वगैरह, रूम का लाइट वगैरह सभी जगह का सेट कर रहे हैं, ट्यूब लाइट लगा रहे हैं। ये लड़की इतना ज़्यादा शर्माती है ना मेरे साथ। मेरे गांव से ना मैं श्वेता को भी ले आई थी। श्वेता मेरे छोटे चाचा की बेटी है। इसको इतना ज़्यादा शर्म आ रहा, देखिए एकदम मुंडी नीचे की है तो नीचे ही की हुई है, ऊपर एक बार देख नहीं रही है और एकदम गुमसुम से रहती है। क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे थे। मैं 18 भाई बहन हूँ और मेरे भाइयों के भी बच्चे हो रखे हैं वहाँ, हमारे भी है, कुछ बहनों के भी है, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। ये भी तो अभी छोटी ही है, 10 साल की है, 10-12 साल की है। तो यहाँ तो बिल्कुल भी इसको मन लगने वाला नहीं है। अभी मम्मी 2-4 दिन में घर जाने वाले हैं, तो मैं भेज ही दूंगी। ऐसे मैं सोची ही थी कि मम्मी के साथ भेज दूंगी, वहाँ रहेगी तो 2-3 दिन घूम भी लेगी। पर इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक बार के लिए सोची यहीं रहेगी, यहीं पढ़ाई वगैरह करेगी। मैं तो नहीं रहती हूँ, मम्मी को भी अच्छा लगेगा यहाँ, पर इसको मन ही नहीं लग रहा है, तो मम्मी के साथ चले ही जाएंगे। मैं कृषि के मालिश वगैरह का वीडियो डालती हूँ ना, पता नहीं क्यों यूट्यूब व्लॉग ही रिमूव कर देता है, जबकि एकदम कपड़े प्रॉपर पहने हुए रहता है। पर पता नहीं क्यों, इसलिए मैं डालती ही नहीं हूँ। अभी मम्मी कृषि का मालिश कर रही थी, करने लगा तो थोड़ा इसे कंफर्ट कर रही है। ये लड़का देखिए कितने गौर से इधर खिड़की की तरफ देखे जा रहा है। जिधर से रोशनी आता है ना उधर ही अधिकतर ये देखता है। हमारा घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो सही से सब कुछ नहीं हुआ है। अभी लाइट वगैरह फौजी साहब लगा रहे हैं। ये नहीं देखते हैं ससुराल है कि क्या है, मतलब जो भी कुछ खराबी रहता है खासकर इलेक्ट्रिसिटी वाला तो वो तो कर ही देते हैं। इनका वो फेवरेट काम है। आईफोन में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आती है ना तो वो होती है स्टोरेज की। स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं रहता है, 2-3 व्लॉग शूट करते करते पूरा फुल हो जाता है। अभी मैं मार्केट आई थी फौजी साहब के साथ,
पर सारा कुछ डिलीट हो गया। मैं, फौजी साहब, रोशन मार्केट घूमे, गोलगप्पे वगैरह खाते हुए आए। घर आए तो पापा पहले ही आ चुके थे और समोसे लेकर के उधर से आए थे। यहाँ एक दुकान है जहाँ का समोसा बहुत ही फेमस है, तो पापा वहाँ से समोसा लाए और रोल भी पैक करवा कर रोशन ले आया था। हम लोग जब तक मार्केट से आए तब तक मम्मी भी खाना बना कर रखी थी, दाल भरी पूरी, खीर और सब्जी। आज का तो पूरा डिनर ही हैवी सा हो गया हमारा। कल फौजी साहब भी चले जाएंगे, तो अभी रोशन इनके कपड़े को प्रेस कर रहा है। ये लड़का इतने अच्छे से कर लेगा, मैं तो सोची भी नहीं थी। ऐसे मैं ही जिम्मेदारी ली थी कि मैं करूंगी, पर मैं इसको बोली कर दो तो करने ही लगा। ऐसे बहुत ही अच्छे से कर रहा है, ये भी खुश हो रहे हैं देखकर। आज के ब्लॉग में मैं सोची गई हमारी शादी का एल्बम आप लोगों से शेयर करूं। ऐसे पहले भी बहुत सारे कमेंट आए हुए थे शादी के फोटो वीडियो वगैरह दिखाने को, तो चलिए मैं दिखाती जाती हूँ और आप लोग एंजॉय कीजिए। हमारे शादी का एल्बम गाइज इनके पिछली बार ड्यूटी जाने से पहले आया था, नहीं ड्यूटी जाने के बाद आया था, तो ये देख नहीं पाए थे, तो अभी मैं निकाली हूँ दिखाने के लिए। ये उधर के साइड का है, इनके साइड का है, हमारे तरफ का अभी एल्बम नहीं आया हुआ है। एल्बम तो बहुत अच्छा है, इसका ये जो रखने वाला है ना, यही बहुत मस्त है। और अंदर का तो अच्छा है ही, ऊपर का देखिए। मेरा शादी के दिन का लुक ये था। ये है एल्बम ये है, ये भी बहुत ही अच्छा है। ऊपर पे भी जैसे इसमें है ना शादी का लुक, शादी के दिन का लुक, ऐसे ही इस पर भी है। बहुत बड़ा सा है, आप मेरे हाथ से ही देख सकते हैं, इतना बड़ा सा है। और ये बहुत मोटा है, अच्छा बना कर भेजा। ये नहीं देख पाए थे, नहीं अभी देख रहे हैं ना, ये देख पहले तो दे दिया रिसेप्शन वाला इन लोग। देखिए ये क्या है, प्लास्टिक जैसा है, रिसेप्शन के दिन का है। ये कीजिए, पलटाइए और हाँ दोनों साइड से दिखता है, इधर से ही अच्छा दिख रहा है। फर्स्ट में वही है, छाता लेके हम दोनों खड़े हैं ना। रिसेप्शन के दिन का ये है। मैं उस दिन मेकअप नहीं की थी, ऐसे ही बस मैं फेयर लवली लगाई थी। मुझे बिल्कुल भी रेडी होने का टाइम ही नहीं मिला था। मैं बस लहंगा पहन ली थी और ज्वेलरी कुछ पहन ली थी, हैवी ज्वेलरी भी नहीं पहनी थी। बस जैसे तैसे रेडी हुई और चले गई थी रिसेप्शन के, वो जो होता है ना बैठने वाला, वहाँ पर। शादी के दिन भी घर में ही मेकअप मेरी फ्रेंड लोग कर दी थी। ये भी रिसेप्शन के दिन का है, छाता मैं पकड़ी हूँ। ये हम दोनों का है। उस दिन पोज भी देने के लिए बोल रहे थे, हम दोनों से हो भी नहीं रहा था, तो जैसे तैसे हम लोग पोज वगैरह दे रहे थे, जैसे जैसे वो लोग बोल रहे थे। ये भी रिसेप्शन का ही है। अब यहाँ से शुरू होता है इनका तिलक का ना, हाँ इनके तिलक का है ये वाला। पापा गए थे ना तिलक चढ़ाने के लिए, इसमें पापा भी कहीं। यहाँ से है इनके तिलक का, जब पापा तिलक चढ़ाने गए थे। यहाँ देखिए पापा तिलक चढ़ाने गए थे तब का है। और इसमें सभी है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना चुमाते हैं, तो यहाँ भैया कर रहे हैं वो वाला। इधर मम्मी जी है मेरी सासू माँ, इधर नीतू दी भी है यहाँ पे देखिए, और इधर मेरी बड़ी ननद है, और इसमें पूरी फैमिली है। निशा है मेरी छोटी नंद, छोटे देवर, बड़ी नंद है तेतो, और नीतू दी और मम्मी जी। इसमें पापा नहीं है। और यहाँ से हो जाता है इनके हल्दी का। मेरे वीडियो में ना, मेरे कैमरे में स्पेस ही नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी से दिखा रही हूँ। ये भी इनके हल्दी का है, यहाँ से शुरू हो जाता है। ये तेतु है मेरी नंद, नीतू दी मासी की बेटी, ऐसे ही सभी फैमिली मिल करके। मेरे ससुर जी को आप लोग नहीं देखे हैं शायद कभी, तो ये मेरे ससुर जी है, मम्मी जी है, इधर मासी है इनकी मासी, और इधर दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं। अब यहाँ से शुरू हो जाता है हल्दी के बाद का रस्म, जो बाहर हम लोग जाते हैं उसको कुआं पूजन बोलते हैं, तो वो वाला यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ कल पर ये लगा रहे सिंदूर वगैरह, यहाँ से हो जाता है कुआं पूजन। और घीढारी जिसको हम लोग बोलते हैं, घीढारी वो हो जाता है यहाँ से शुरू। घीढारी नीतू दी की थी और बड़े भैया किए थे, तो वो दोनों कर रहे हैं अपना जो होता है हम लोगों के कल्चर में। इसको क्या बोलते हैं वीनू? जट्टा में जट्टा जो जुड़ाते हैं, भैया और दीदी है, वो बाल दोनों का जुड़ा रही है मेरी नंद। बहुत अच्छा लगता है ये सब जब होता है ना। और यहाँ मेहंदी वो हो रहा है, मेहंदी लिख रहे हैं बगल की लड़की है। ये क्या लगेगी आपकी?
जो भी पोती पोती लगेगी, जो भी लगे। लगे। ये देखो कितना मस्त लिखे है। हाँ ये देखिए, बगल की ये लड़की है। इधर डांस वगैरह हो रहा है। गांव में तो और भी ज्यादा आदमी जमा हो जाता है। देखिए कितने सारे हैं लेडीज वगैरह जो डांस कर रहे हैं। और इधर वही पूजा वगैरह हो रहा है। और ये शादी वाले दिन का है। अभी लावा भूजने का वो है, रस्म है। यहाँ देखिए धान से लावा भूजते हैं हम लोग। धान को भूजते हैं तो ये वाइट वाइट निकलता है ना, वो वाला रस्म। ये वाला रस्म ना नंद करती है, तो इनकी बहन कर रही थी। इनकी ये बहन है, मेरी बड़ी नंद, और उनके ये हस्बैंड है, दोनों मिल करके कर रहे थे। और देखिए यहाँ चूल्हे पर ये से भूज रहे हैं लावा को। इनके हस्बैंड है, ये है मम्मी जी पैसे दे रही है। मतलब लावा पर पैसा पड़ता है, जो भी आते हैं ना शादी में वो देते हैं अपने अपने अनुसार, 500 100 जो भी जैसे होता है वैसे देते हैं। ये भी उसी, ये है पैर का जो पूजा होता है, नहीं बीनू? यहाँ पे पैर का पूजा हो रहा है। देखिए यहाँ कर रहे हैं। यहाँ इसमें पैर में ना वो कच्चे धागा से घूमते हैं। यहाँ जैसे घूम रहे हैं ना, ऐसे ही घूमते हैं और बांधते हैं पैर को, ऐसे ही पूजा होता है। अभी आगे अब हो जाता है इनका रेडी होने का। वो ये बड़े भैया ना यहाँ पे ऐसे ये रेडी हुए थे जब यहाँ आ रहे थे बारात। उस टाइम का है, रेडी हुए थे। और यहाँ देखिए तिलक कर रही है। इधर मेरे छोटे देवर है, मम्मी के साथ है, फोटो दिए है, मम्मी के साथ है। और रेडी होने के बाद वो होता है चुमाया जाता है, तो वो वाला यहाँ हो रहा है। नीतू दी कर रही है, मम्मी कर रही है। अब इस वाले में है जब ये आए थे बारात, तो जब बारात आए थे जिस टाइम गाड़ी से उतरे थे तब का है। यहाँ पे इधर से अपने लोग की तरफ की है ना, ये इस गाड़ी से आए थे, ऐसा था। और ये उधर का ही, हाँ ये भी उधर का ही है। हाँ यहाँ मेरी छोटी चाची, वहाँ से आने के बाद वो पान से गाल को सेका जाता है, उसको भी हम लोग के लैंग्वेज वही बोलते हैं ना, चुमाया जाता है, तो वो वाला हो रहा है। मेरी फुआ है, नीतू दी की जो मम्मी है ना, ये है मेरी फुआ है वो। और इसके बाद ये है मेरी माँ। मतलब कुछ 5 लेडीज मिलकर ये रस्म करते हैं। मेरी माँ हो गई, चाची हो गई, फुआ हो गई, ये मेरी छोटी फुआ हो गई, तो और भी कुछ एक लेडीज़ होगी, वो मिलकर करते होंगे। यहाँ दोनों समधी मिलन हो रहा है। यहाँ ससुर जी और पापा जी दोनों समधी मिलन हो रहा है। और मेरा भाई जो पानी पिला रहा है वहीं पे होता है। मेरी नानी भी वही गाल सेक रही है। मेरी बहन पैर धो रही है। कोई बहन पैर धोते हैं, तो वो है भाई या बहन। मेरा मेकअप भी मिनिमल ही था। मतलब फ्रेंड लोग जो आए थे ना वही लोग किए थे, मैं पार्लर नहीं जा पाई थी। और यहाँ से है इनके साथ, मेरे आने से पहले इनके साथ फोटो जो लिए थे ना, वो मेरी नंद है। और ये नीतू दी की बेटी बेटा। ऐसे ही मैं जब आ रही थी तब का मेरे दोनों भाई ऐसे ये पकड़े हुए थे। अब यहाँ से हो जाता, यहाँ से मैं आ गई थी स्टेज पर। यहाँ मुझे हाथ दे करके ऊपर ले रहे थे। और इधर आपका ग्रुप है ना, इनके फ्रेंड लोग थे। और इधर ये देखिए मेरे लहंगे का लुक। इसमें बहुत ज़्यादा घेर था, पर जल्दी जल्दी में घेर को खोल ही नहीं पाए थे, तो थोड़ा चिपका है। यहाँ मेरा मैं मेहंदी भी घर में ही लगाई थी। इनका भी मेहंदी घर में ही हुआ था। मतलब कोई बाहर से आए नहीं थे, मेहंदी तो घर में ही होता है, घर के लोग ही लगाए थे। और इधर मैं आरती कर रही हूँ। यहाँ का ये लुक देखिए, लाइट की वजह से अच्छा समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ मैं मिठाई खिला रही थी, तिलक कर रही थी। माला फेरी, ये वरमाला के टाइम का। इधर वरमाला हो गया। हाँ इधर वरमाला। इधर मतलब हर एक पोज दिल लिया है ना, हर एक पोज में आप ऐसे माला पहना दिए हो तब का है। देखो ना, हाँ ऐसे पकड़े हैं ना, माला डालने के बाद बोले थे। इसमें मेरे लहंगे का लुक देखिए। मेरा लहंगा बहुत ही अच्छा था, पर घेर ज़्यादा खोल नहीं पाए थे। वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लाइट अच्छा से नहीं आ रहा है ना, इसमें लाइटिंग बहुत ज़्यादा दिख रहा है ये वीडियो में। और ये वाला देखिए, यहाँ दिल विल बनाए थे। मुझे तो अच्छा ही लग रहा था, मैं ज़्यादा स्माइल नहीं की हूँ, पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था वहाँ पे। ये थोड़ा नर्वस थे, है ना। यहाँ पे मम्मी भी आशीर्वाद देने चले गए थे वहाँ पे। और पापा लोग भी थे ना, किधर है पापा लोग? पापा थे ना रे यहाँ पे। हाँ 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 पापा है यहाँ पे है पापा।
देखिए पापा आशीर्वाद दे रहे हैं दोनों को। और यहाँ देखिए इनका लुक इनके बड़े भैया और छोटे भाई। यहाँ से मेरी सहेली लोग जो थी उन लोगों का फोटो है, जो थी साथ में मेरी फ्रेंड लोग। ये हो गई अंशु, रूपम, और ये मोनी, ये रूपम की फ्रेंड थी, ये यही मेरा मेकअप की थी। और ये बुलबुल दी मामी की बेटी, ये भी मधेपुरा की ही फ्रेंड है, यहाँ की। यहाँ सभी फ्रेंड मिल करके, यहाँ भी सभी फ्रेंड। और ये देखिए मेरा लुक आँख नीचे करके, ये आई मेकअप इसमें दिख रहा है। मेरा ज्वेलरी देखिए उस टाइम का। और ये है नेहा। अब यहाँ से शुरू हो जाता है शादी का। ये मेरा मंडप था जहाँ मेरा शादी होता। हम लोगों में बांस का मंडप बनाया जाता है। और मेरे शादी के बाद का लुक, बस यहाँ बिंदी छूट गया था, कोई मुझे याद भी नहीं दिलाया, और मैं तो अपना शक्ल देखी भी नहीं थी, तो बिंदी के वजह से थोड़ा सुना लग रहा है, पर फिर भी मुझे ये फोटो अच्छा लग रहा है। और शादी, इनका शादी तो हुआ था वही शेरवानी में, मैं अपना लहंगा चेंज की थी। हमारे में शादी होता है साड़ी में, तो येलो वाला साड़ी मैं पहनी थी, जिसको बिहोती साड़ी बोलते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा साड़ी का लुक आ रहा होगा। यहाँ पापा यहाँ कन्यादान कर रहे थे, ये इधर थे, कन्यादान के टाइम का है। मैं उदास इसमें बहुत लोग बोले थे तुम उदास दिख रही हो, पर मैं उदास नहीं थी। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। मैं हल्दी के दिन भी नहीं सोई थी। फ़ोन का गाइस स्टोरेज ही फुल हो गया, तो मैं ज़्यादा अब नहीं दिखा पाऊंगी। अभी यहाँ पे हो रहा है धान कुटाई। ये धान कुटाई का रस्म होता है, धान कुटाई बोलते हैं इसको ना, इसको क्या बोलते हैं, ये कौन से रस्म है? धान कुटाई का। हाँ, इसमें 5 लोग रहते हैं, तो ये कर रहे हैं। यहाँ से कन्यादान है, और मैं आगे दिखाती हूँ। ये भी कन्यादान की है, हाँ कन्यादान का ही है। अब यहाँ से हो जाएगा शादी का। शादी के लिए इधर बैठाएंगे। ये लावा छीटने का रस्म है। मेरा छोटा भाई इसमें दे रहा है लावा, और हम लोग छीट रहे हैं दोनों मिल करके। ये भी लावा छीटने का रस्म है। ये मेरा चाचा का बेटा दिया था लावा, ये वो भी है। यहाँ से होता है सिंदूर दान। देखिए हम लोगों में सिंदूर ना भर भर के दिया जाता है, बहुत ज़्यादा सिंदूर दिया जाता है। ये सिंदूर दान से पहले मांग खाली किया गया था बीच से, और तेल लगाया गया था। अरे यहाँ पे कैसे यहाँ मंगलसूत्र बना रहे हैं ना। हाँ, इसमें मेरा शक्ल देखिए कैसा एकदम मूड उतरा हुआ, पर ना मुझे नींद आ रहा था इस वजह से। यहाँ देखिए कैसा शक्ल लग रहा है। ये सिंदूर दान एकदम, सिंदूर मेरा एकदम वाइट जैसा था। ये सिंदूर दान के बाद का है। हर एक फोटो में मुंह ऐसा लग रहा है जैसे मुंह उतरा हुआ। ये है घूंघट का। घूंघट भैंसुर देते हैं, उस दिन से भैंसुर से पर्दा किया जाता है। तो यहाँ देखिए, हाँ यहाँ घूंघट हो रहा है। ये मेरे भैंसुर जी है, घूंघट दे रहे हैं, और उसी दिन से हो जाता है हम लोगों में पर्दा किया जाता है। और ये फिर शादी का यहाँ से है, और अब हो जाता है रिसेप्शन। तो रिसेप्शन में गिफ्ट वगैरह जो लोग दे रहे हैं। रिसेप्शन का लुक मेरा कुछ ऐसा था। मैं बस एक गलती कर दी थी कि दोनों ही दिन का मैं लहंगा रेड ही ले ली थी, तो ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चला था। पर हाँ, इसमें मैं मेकअप बिल्कुल भी नहीं की थी, बस मैं फेयर लवली लगाई थी। ये है मेरा रिसेप्शन का लुक। देखिए यही सब देखो ना। हाँ, यार रोज देखिए प्रपोज कर रहे हैं शादी के बाद। ये मेरा बड़ा भाई ऋतिक, रोशन, रमेश, बड़े पापा का लड़का फौजी साहब, मैं। बस ये मेहंदी का